वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न, वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल में कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हैं दो भाग। दो भाग कौन से हैं? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दूसरा प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। तीसरा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र किस वेद से मिलते हैं? तो ये है यजुर्वेद से। यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र किससे मिलते हैं? यजुर्वेद से। देवताओं की पूजा के सभी मंत्र किस वेद में मिलते हैं? तो देवताओं से संबंधित जो सभी मंत्र हैं वो सामवेद में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्भव किस वेद से हुआ? तो ये सामवेद से हुआ है। आगे अपन देखते हैं, चिकित्सा विधि का ज्ञान किस वेद से मिलता है? तो चिकित्सा विधि का ज्ञान मिलता है अथर्ववेद से। वेद के कितने भाग हैं? तो वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? तो जीवन से लेकर मृत्यु तक हमें 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? वैदिक संस्कृति के अंदर मानव के जो आश्रम है उनको 4 भागों में बांटा गया। पहला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार था कर्म। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार किसे माना जाता है? तो आर्यों के जीवन का जो मूल आधार है वो है कुटुंब। वैदिक संस्कृति में कुटुंब शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वैदिक संस्कृति में जो कुटुंब शब्द है वो परिवार के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुटुंबों से मिलकर क्या बनता है? कुटुंबों से मिलकर ग्राम बनता है तथा ग्रामों के मिलन से क्या बनता है? ग्रामों के मिलन से बनता है विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विश्व का मुखिया कौन होता है? तो विश्व का मुखिया होता है विश्वपति। विश्व के समूह से किसका निर्माण होता है? तो विश्व के समूह से होता है जन का। जन का शासन क्या कहलाता था? तो जन का शासन कहलाता था राजन या जनपति। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। वैदिक काल में खिल्य भूमि किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो खिल्य भूमि है वो बंजर भूमि को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में व्यापारी को क्या कहा जाता है? तो व्यापारी को पणि कहा जाता है। ऋग्वेद में किस सिक्के के बारे में पता चलता है? तो ऋग्वेद में निष्क सिक्के के बारे में पता चलता है। वैदिक सभ्यता में व्यापार की कौन सी पद्धति प्रचलित में थी? तो वैदिक सभ्यता के अंदर व्यापार में वस्तु विनिमय की जो पद्धति है वो प्रचलित थी। ऋग्वेद कालीन नदियाँ, जो ऋग्वेद में नदियाँ थीं उनके तात्कालिक नाम क्या थे और वर्तमान में नाम क्या हैं? पहली नदी है कुंभा, जिसका अब जगह का नाम हो गया है काबुल। और दूसरी कुर्मदा, कुर्मदा का नाम क्या हो गया है? कुलम। गोमती का नाम क्या हो गया है? गोमल। और सुवस्तु का नाम क्या हो गया है? स्वात। इसी प्रकार और नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी, सिंधु का हो गया सिंध, वितस्ता का हो गया झेलम, विपाशा का हो गया व्यास, परुष्णी का हो गया रावी, अस्किनी का हो गया चिनाब और शतुद्री का हो गया सतलज और द्वस्तती का हो गया है अपना सरस्वती।